पुंज। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया है। इसमें जहां मध्यम वर्ग को राहत दी गई है, वहीं पर किसानों, महिलाओं और आदिवासियों के लिए कई नए प्रावधान किए गए हैं। बजट 2023 में मिडिल क्लास को राहत दे दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में 8 साल बाद एक बड़ी राहत दी है। अब सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई होने पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि ये सिर्फ नई टैक्स रिजीम के तहत ही मिलेगी। अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 2 ऑप्शंस बने रहेंगे। अभी तक 2.5 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री थी। आखिरी बार 2014 और 15 बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया था। 2019-20 में 8 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स भरा हुआ था। बजट में नए स्टार्टअप को टैक्स में 3 साल तक मिलने वाली छूट बरकरार रखी गई है। आने वाले दिनों में मोबाइल फोन खरीदने अब सस्ते हो जाएंगे और चांदी खरीदना लेकिन महंगा हो जाएगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि सरकार ने मोबाइल फोन यानी कि जो मोबाइल के पार्ट्स होते हैं उन पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी पर इजाफा किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश कर रही हैं। कृषि क्षेत्र के लिए इस बार सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। जाहिर तौर पर ये ऐलान बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि सरकार की तरफ से इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। स्वावलंबी बन सकें किसान इसके लिए, और साथ ही मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की भी शुरुआत की गई है। तो ये किसानों पर फोकस है। और जिस तरह से टैक्स स्लैब को कम किया गया है, जो मिडिल क्लास लगातार पिछले कई सालों से हर बार बजट में ये टकटकी लगाए उम्मीद और आस जगाता था कि उनको कुछ राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस लिहाज से बहुत ज़्यादा राहत एक बार कहें कि मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल हमारे साथ कई सारे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे समझने की और जानने की कोशिश करेंगे, आर्थिक पहलू को समझेंगे और साथ ही साथ राजनीतिक पक्ष को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से जरा स्वागत करते हैं हमारे साथ जो इस वक्त पैनल में जुड़े हुए हैं मौजूद हमारे मेहमान। हमारे नोएडा स्टूडियो में सुशील कुमार जी हैं, आपका स्वागत है। टैक्स एक्सपर्ट हैं आप। बीजेपी से डॉक्टर अशोक सिन्हा हैं, बीजेपी नेता। आरजेडी से रामानुज प्रसाद भी विधायक हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ मौजूद हैं। अर्थशास्त्री घनश्याम कुमार जी भी रोशनी डालेंगे आज के इस बजट पर। लेकिन सबसे पहले एक कमेंट यहाँ पर सुशील कुमार जी जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं उनसे जानना चाहेंगे। सुशील जी, मिडिल क्लास के लिए जो सैलरी क्लास है उसके लिहाज से ज़रा टैक्स को ज़रा परिभाषित कीजिए इस बजट में जो चीज़ें निकल कर आई हैं, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको किस तरह से रिबेट रियायत मिली है टैक्स में, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है न सिर्फ इंडस्ट्रीज़ पर पड़ेगा बल्कि एंड यूज़र जो होते हैं कस्टमर उनको भी पड़ेगा। तो दोनों को एज एन इंडिविजुअल, एज अ कंपनी, एज अ फर्म, उनको टैक्स की क्या राहत रियायत इस बार बजट में मिली है? सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस बार का जो बजट है वो काफ़ी अच्छा रहा बजट, क्योंकि सारी पहलुओं पर ध्यान देखा गया है। किसान के लिए, मिडिल क्लास के लिए, कॉरपोरेट जगत के लिए, तो सभी तरह के जो हमारे क्लास जो आते हैं इनकम टैक्स के अंदर, सभी को ध्यान में रखते हुए ये बजट अच्छा है रहा। कि एक आम सैलरी क्लास के बजट के पॉइंट ऑफ से देखें तो इनकम टैक्स के अंदर छूट मिली है, जो कि काफ़ी समय से हम लोग ये डिमांड कर रहे थे कि स्लैब रेट के अंदर जो चेंजेज आना चाहिए, तो वो स्लैब रेट के अंदर चेंजेज आए हैं। 2.5 लाख से हटाकर वो 3 लाख तक जम्पशन दिया गया है। जो 5 लाख पहले अंडर सेक्शन 87A के अंदर रिबेट था, उसको 7 लाख कर दिया गया है कि 7 लाख के इनकम पर आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। पहले जो हम मोर देन 15 लाख के ऊपर जो 30% का स्लैब था वो उसको बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं टैक्स रेट के अंदर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन के लिए एक बोल सकते कि एक रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ टैक्स के रूप में आपको मिला, डायरेक्टली आपको पॉकेट में रिलैक्सेशन हुआ है। अच्छा, मैंने जैसा कहा कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी किस रूप में आपको टैक्स में राहत मिलती दिखाई जी, जैसे जो हमारी रीढ़ होती है, एमएसएमई है जी, एमएसएमई जैसे कि आपने जो कि इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुआ एमएसएमई सेक्टर से हुआ है। और एमएसएमई सेक्टर को और बूस्ट करने के लिए जो ये स्कीम था वो 2023 तक का जो इनकॉर्पोरेशन का डेट था उसको 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है। और जो प्रॉफिट एमएसएमई के अंदर जो 3 ईयर्स का वो कंटिन्यू रखा गया है एग्जम्पशन लिमिट को, जो 100% प्रॉफिट जो है वो टैक्स फ्री है। तो एमएसएमई के अंदर नहीं, स्टार्टअप के अंदर है वो फ्री है। उसमें टैक्स में स्टार्टअप के अंदर है 100% लास्ट 3 ईयर का वो
टैक्स एग्जम्प्ट किया गया है। और एमएसएमई के अंदर जो पहले 2 करोड़ प्रेजेंटिव इनकम के अंदर जो था वो 2 करोड़ को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया। वो आपको प्रेजेंटिव इनकम के अंदर टैक्स पे करना है। एक प्रोफेशनल जो 50 लाख था उसको 75 लाख कर दिया गया है। और जो एक न्यू इंडस्ट्रीज है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जो प्रोडक्शन जो बढ़ाने के लिए उसको टैक्स रेट में जो है 15% ये एप्लीकेबल किया। तो ये एक तरह से राहत के रूप में हम देख सकते हैं। बिल्कुल। आहना, हम पॉलिटिकल रिएक्शंस लें क्योंकि कांग्रेस के, आरजेडी और बीजेपी के भी यहाँ पर हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। उससे पहले हम जरा अर्थशास्त्री घनश्याम कुमार जी से भी एक नज़रिया जान लेते हैं, उनको ये कैसा लगता है बजट। ये बताइए घनश्याम जी, 6% से लेकर 6.8% तक इकोनॉमी सर्वे में 2023-24 के वित्तीय वर्ष में ग्रोथ रेट को एक्सपेक्ट किया गया है। और पिछले अगर 3 सालों को देखें तो 3 सालों में पिछली बार हमारी ग्रोथ रेट जितनी थी उससे ये कम दिखाई दे रही है। एजम्पशन जो है वो कम दिखाई दे रही है। आपको ये बजट इससे 6 या 6 से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है इस बजट के लिहाज से ग्रोथ रेट? सर, जहाँ तक देख रहे हैं कि हाल के दिनों में जो कुछ इसको लेकर के एक नए सर्वे आया है, उस सर्वे से कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि यह ग्रोथ रेट या इसके आसपास ज़रूर रहेगा, क्योंकि भारत की ओर से जो प्रयास है वैश्विक पेंडेमिक के बीच में, वो एक बहुत ही सधी हुई प्रयास की जा रही है। एक संतुलन साधने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ढेरों सारी चुनौतियां हैं, खासकर इंडस्ट्रियल डिमांड को लेकर के या बाकी और चीज़ों को लेकर के बहुत सारी चुनौतियां हैं सामने में, लेकिन कोशिश की जा रही है कि लगातार इन सब चीज़ों के बीच में एक ऐसे रास्ते को तैयार किए जाए जिससे सबों के बीच में एक रोजगार, और रोजगार के बीच सरकार की जो आय है या बाकी चीज़ों की जो डेवलपमेंट है, उन सब चीज़ों पर एक बेहतर प्रयास कंटिन्यू जारी रहे। जी, एक बार रुक कर लेंगे आरजेडी से रामानुज जी का। रामानुज जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि कोई एक ऐसी चीज आपको इस बजट में पसंद आई हो? देखिए, पसंद आने की जो बात है तो जुमलाबाजी से तो हम लोग अभ्यस्त हो चुके हैं इस सरकार के। तो जुमले तो हैं इसमें, बजट में भी पूरे जुमले और आंकड़ों की बाजीगरी की गई है। लेकिन सच्चाई ये है कि आर्थिक असंतुलन को दूर करने का कहीं कोई प्रयास नहीं हुआ है। इसमें कहीं भी ये नहीं है कि साहब जो हमारा अर्बन एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट पर जोर नहीं है। न रूरल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे है, न एम्प्लॉयमेंट सृजन की कोई स्कोप है। आप जब तक जो कॉरपोरेट ये है जगत है उस